नहीं सरकार सोचता है कि नक्सली खत्म हो गया, नक्सली खत्म नहीं हुई है। वो तो अभी चुपचाप बैठी है, वो देख रहा है वो देख रहा है कि कहीं पुलिस वाला भी नहीं घुस पाएगा, कि उतना उसका हिम्मत नहीं है। अच्छा, पुलिस वाले भी नहीं आ पाएंगे। नहीं, अब पुलिस ट्रेनिंग के मुताबिक अगर ट्रेनिंग नहीं कीजिएगा तो लड़ाई में कैसे लड़िएगा। फिर पुलिस से कैसे जीतेंगे। हाँ। आप कितने महीने की ट्रेनिंग के बाद प्लाटून कमांडर बन गई? एकदम मस्त गोली वोली चलाने सब आ गया था आपको। अभी आपको दिया जाए गन तो चला पाएंगे कि नहीं? हथियार चलाना छोड़ दिए हैं, भूले नहीं हैं। निशाना लगा लेंगे, मुझे बाबा बैठे उनको मशीन गन वो उठा लेती थी, आप उसको चला लेती थी? ऐसा ही कुछ है जहाँ हम बैठे हुए वहाँ पे भी लोग बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं है ये इलाका अभी भी। इसलिए पुलिस गाड़ी से जंगल नहीं सफर करते हैं। क्यों डर है क्यों? डर है कि कहीं लैंड माइन्स वगैरह हो, या तो आप लोगों से बातचीत होता है क्या? अब ये बात आप बोलेंगे कैसे? देखिए, अगर बात नहीं होता तो हम ये नहीं बता देते कि पुलिस को हम ही लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम लोग को का डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप लोग कैसे डिस्टर्ब करती हैं? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और मेरे बगल में जो आपको एक लड़की दिख रही है, बेहद ही सामान्य सी लड़की, जिनकी उम्र भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लग रही होगी, लेकिन इनके किस्से और कहानियाँ इतने बड़े बड़े हैं कि जिसको जानने के बाद बड़ी मतलब आश्चर्य लगता है कि जो लड़की बड़ी सिंपल दिख रही हैं उनकी कहानी इतनी बड़ी है। आप बहुत सामान्य दिख रही हैं, लेकिन आपके बारे में जब थोड़ा जाना जाता है तो पता चलता है कि आप एक गैंग से जुड़ी थी और फिर पुलिस के नाक में दम करने वाली एक बहुत कम उम्र की लड़की कैसे पहुंच गई एक नक्सलाइट गैंग में? पहले तो घर की समस्या थी और उसके चलते गांव पहले बहुत कोई आया करते थे, तो उसमें से हम लोग को गांव का भी कुछ लोग गए थे। तो घर में क्या दिक्कत थी? पैसे की कमी? जमीन के बारे में। जमीन का दिक्कत है, मतलब कोई आपके रिश्तेदार लोग ऐसे भाई भैया से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो सब कोई बोलते थे कि वहाँ जाने से समस्या समाधान हो जाती है, या तो गांव आके मीटिंग भी करते थे, तो हम लोग भी प्रोत्साहित होते थे, उत्साह एक के मन में उमंग हो जाता था कि शायद ऐसे कुछ करने से मेरा भी यह समस्या समाधान हो जाएगी। ये सोच के मैं भी चली गई और जाने के बाद में। कितने साल की थी जब आप गैंग में? 9 क्लास की एग्जाम देने के बाद गए थे। अच्छा, 9वीं में पढ़ने में। हाँ। तब वहाँ आप खुद ही चले गए? 2004 में गए थे। तो फिर क्या हुआ? तब तो एक लड़की जो बर्तन मांजती होगी उसको फिर कैसे ट्रेंड कैसे किए? मतलब ट्रेंड वहाँ डेली मतलब सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, शाम सुबह दोनों ही टाइम। अच्छा। जैसे सुबह को 4 बजे उठ के नित्य क्रिया किया जाता है, मुँह धोने का, या तो बाथरूम जाने के लिए 4 बजे उठना पड़ता है। उसके बाद में 6 बजे मैदान में आना पड़ता है गिनती देने के लिए। 6 बजे के बाद में आपको 7 बज जाता है, और 7 बजने के बाद आपको 2 घंटा पीटी करता है। ड्रिल तो शाम को होता है। पीटी मतलब फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग। पूरा जैसे पुलिस ट्रेनिंग होती है वैसे? जी हाँ, वैसे ही होता है। अब पुलिस ट्रेनिंग के मुताबिक अगर ट्रेनिंग नहीं कीजिएगा तो लड़ाई में कैसे लड़िएगा। फिर पुलिस से कैसे जीतेंगे? फिजिकल ट्रेनिंग होती है सुबह जी। उसके बाद तो वही ट्रेनिंग होता था। और जैसे बड़ा ट्रेनिंग हो तो ये 6 महीना का, 3 महीना का, ऐसे एक जगह अस्थाई रह के सब एरिया का सबको बुला के, जैसे बुंडू चांडिल हम बोले, ये मेरा एगो सब्जन है, इसमें हम लोग एगो अगर प्लाटून होता है तो उसमें 42 से 55 तक रहते हैं। अच्छा। एगो प्लाटून में आदमी 55 आदमी रहते हैं। हाँ। तो एक उससे 3 गुना कीजिएगा तो एक कंपनी बनता है। तो कंपनी बनता है, उसके आधार से रहते थे। बताइए क्या क्या होता है? सबसे छोटा सोल्जर या सिपाही या जो भी कहते हैं वो होता होगा। LOA बोलते थे। LOA के ऊपर से है LGS बोलते थे, नहीं LGS, उसके बाद LOS, उसके बाद में प्लाटून आता है। प्लाटून के बाद में कंपनी के बाद में बटालियन। तो अब ये एरिया हो गया, बुंडू सब्जन हो गया, पुराहट सब्जन हो गया, या तो आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो भी है, सब एक जगह जुटते थे और ट्रेनिंग होता था। सबसे छोटा जो इकाई होता था उसको क्या कहते थे? LOA बोलते थे। LOA? हाँ, LOA LCA बोलते थे। LCA। हाँ। उससे ऊपर जो होता था उसको क्या कहते थे? उससे ऊपर तो एरिया होता था। हाँ। तो एरिया के बाद में प्लाटून होता था। प्लाटून के बाद कंपनी। अच्छा। कंपनी के बाद में बटालियन होता था। बटालियन में बनता था। हाँ। अच्छा, तो आप किस बटालियन की थी?
हम तो कंपनी में ही थे। आप कंपनी में प्लाटून कंपनी में। हाँ। अच्छा, तो कितने कितने साल की ट्रेनिंग के बाद, जैसे इसमें पता है इसमें पद भी बंटता था, जी और हाँ। जो जितना पुराना जैसे होता। आपको पहले तो कोई ऐसे कुछ नहीं देगा, 3 महीना आपको ट्रेनिंग देगा, 3 महीना आपका विश्वास देखेगा, 3 महीना आपका काम देखेगा, उसके बाद ही आपको नियमित रूप से वर्दी मिलती है। अच्छा, ऐसे सामान्य जो आप अगर गए हैं तो आपका सही ढंग या सही रहन सहन नहीं है, या तो सही आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ड्रेस भी नहीं मिलता है। अच्छा आपको ऐसे ही सादा ड्रेस में रहना पड़ता है। अच्छा और अगर आप सही हैं तो आपको 3 महीना के बाद में नियमित रूप से आप सदस्य या प्लाटून का सदस्य बन सकते हैं। और प्लाटून सदस्य बनते बनते अगर आपका काम सही है तो उसमें प्लाटून का कमांडर बनाया जाएगा, उप कमांडर बनाया जाएगा। उसके बाद में आपको कमिश्नर भी बनाया जा सकता है। काम के आधार पर आपको पद मिलता है। जैसे कि अभी अभी पुलिस में हम लोग सबको ऐसे पद मिलता है, जैसे एसपी डीएसपी। हाँ, उसी तरह। तो आप क्या थे उसमें? हम कमांडर थे। कमांडर थी, प्लाटून प्लाटून की कमांडर। जी। अच्छा, तो ये कमांडर लोगों का क्या काम होता था? कमांडर का जैसे ट्रेनिंग होता था, उसमें आपको ट्रेन करना, या तो आपको प्लाटून में जो भी समस्या होगा उसको देखभाल करना, कहीं भी अगर लड़ाई में जा रहे हैं तो उसको आप निर्देशन देना। अच्छा, जी। तो आप कितने महीने की ट्रेनिंग के बाद प्लाटून कमांडर बन गई? हम साल भर। साल भर में? मतलब एकदम मस्त गोली वोली चलाने सब आ गया था आपको? जी। तो वो जो लड़की जो रोटी बनाती थी वो कैसे रिवॉल्वर चलाना सीख गई? देखिए, राइफल? अपना हाथ में आएगा तो सब कुछ हो जाता है। जैसे रोटी बनाने के लिए हम लोग एक दिन में नहीं सीखते हैं। रोटी बनाने के लिए भी सीखना पड़ता है, कुछ समय लेना पड़ता है। उसी तरह जब ट्रेनिंग मैदान में उतर जाइएगा तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप भी एक बार में न्यूज़ पकड़ना नहीं सीखे थे। हाँ। इसी तरह आपको भी सीखना पड़ा। कुछ दिन कुछ भी करने के लिए, कुछ चीज़ को पाने के लिए खोना पड़ता है। उसी तरह अगर किसी चीज़ में सीखने की, पढ़ाई में भी, जैसे स्कूल जाते हैं तो एक क्लास से मैट्रिक या इंटर एक ही बार में नहीं पहुंचते हैं, सीधे नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। उसी तरह कोई भी तो चीज़ आप 8वीं के बाद नहीं पढ़ी? नहीं, 9 क्लास उसके बाद नहीं पढ़ाई की हम। उसके बाद वहीं चली गई, फिर पढ़ी नहीं? 8 साल वहीं रहे। 8 साल रही? हम्म, तो और अभी आपको दिया जाए गन तो चला पाएंगे कि नहीं? कर लेंगे। भूल गई? नहीं, चला लेंगे? हथियार चलाना छोड़ दिए हैं, भूले नहीं हैं। निशाना लगा लेंगे, मुझे बाबा बैठे उनको कि अच्छे से लगा लेंगे और दूर दूर तक लगा लेंगे, मतलब प्रैक्टिस है आपकी। जी। अच्छा, तो वहाँ पे जो आपका प्लाटून होता था वहाँ पे कौन कौन सा गन होता था? सब जैसा था। छोटा भी बड़ा भी? मशीन गन लेकर के ये 47, AK-47? हाँ, सब हाँ। था। तो आपको कौन सा चलाना आता था? लड़कियों को डीलक्स मिलता है, वो लाइट वेट वाला जो होता नहीं, है। वो सब सिखाया जाता है। AK-47 में चलाना सिखाते हैं? हाँ, मशीन गन भी? हाँ। तो भारी होता है। मशीन गन हम लोग नहीं चलाते थे, लेकिन चलाना जानते हैं। अच्छा। सिखाया जाता है ट्रेनिंग के समय में। जैसे कोई भी अगर समस्या हो गई है तो वो जो आप अगर चलाने जानते हैं, जो मेरा साथी है वो चलाने जानते हैं, अगर बाय द वे लड़ाई में कुछ घायल भी हो गया तो उस चीज़ को आपको संभालना पड़ेगा। 2 आदमी, जैसे मशीन गन के सामने 2 आदमी रहना पड़ता है। एगो बंदूक राइफल वाला, उसके बाद में वो, अगर वो फंस गया तो आप राइफल वाला कर सकते हैं। ऐसे होता था। सिखाया सब कुछ जाता था। अगर कोई घायल है तो उसको उठा कर निकालने के लिए भी सिखाया जाता है ट्रेनिंग के समय में ही। तो पूरी ट्रेनिंग जो है वो पुलिस जैसी होती है, या आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एनसीसी के बच्चों को सिखाया जाता है राइफल वगैरह चलाना। हाँ, वैसा वही है। तो ये जो ट्रेनिंग होती थी वो कहाँ होती थी? जंगल में है। जंगल में? डर नहीं लगता था? एक लड़की बड़ी छोटी सी, हम अकेले नहीं थे इसलिए डर नहीं लगता था। वहाँ तो एक लड़की थी। कई लड़कियाँ थी आप ही की उम्र की? हमसे भी बड़ी है, बुजुर्ग भी है। जैसे आप लोग से भी एकदम डंडा पकड़ने वाला बुजुर्ग लेडीज लोग भी थी। उन लोग वहाँ जाके कौन सा क्रांतिकारी बन रही थी? वो लोग क्या कर पाती थी? ऐसे कुछ बात नहीं है। क्रांतिकारी सिर्फ हथियार चला के ही क्रांति नहीं किया जाता है। हाँ। अलग अलग संगठन बनाया जाता है। नारी, तो बुजुर्ग लोग क्या करते? वो लोग भी करती है। जैसे नारी मुक्ति संघ है, वो हर जगह फैलाती थी उन लोग। वो नारियों को बोलती थी कि कोई समस्या, हर गांव में नारी मुक्ति संगठन का गठन किया जाता था। उन लोग गांव में जा करके संगठित करते थे। अच्छा, तो आप 8 साल वहाँ रही है ना?
तो कोई हिंसा भी हुई, कोई जैसे औरतों के साथ दिक्कत हो जाती है, जो आपके प्लाटून में बहुत सारे मर्द रहे होंगे, तो नहीं, औरतों वैसा कुछ वैसा बात कुछ नहीं? वैसा कुछ बात नहीं है। अपना जब तक पसंद नहीं होगा आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। कोई जबरदस्ती, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता आप है? अगर किसी को जीवन साथी बनाना ही चाहते हैं तो अपना मर्जी के अलावा तो कुछ ये नहीं। कैसे तय होता है? मान लीजिए मुझे कोई लड़का पसंद आ गया उसमें, है ना? जैसे अभी यहाँ कोई बात करता है ना, किसी को पसंद कर लिया तो बात हो रहा है, तो उसमें कोई हेड होता होगा ना, उसको बताना होता होगा कि वो तो आप मुझे ये अपना तय पसंद है, मैं इससे नहीं, शादी आप करना। अपना तय कर सकते हैं। उसके बाद एक ही बार नहीं बताया जाता है। आप अगर राजी हैं कुछ दिन तक आप बात कर सकते हैं तो बात कीजिएगा। तो ऐसे बात नहीं है कि डायरेक्टली हम किसी को बात करें। आपको पूरा फाइनली बात करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कमेटी को लिखित रूप से देना पड़ता है। ये बताना होता है। हाँ। कि हम जीवन साथी चुने, हम लोग दोनों शादी करना चाहते हैं, ये बोल के आप ऊपर दे सकते हैं। ऐसे दबाव में नहीं होता है? नहीं, मतलब नहीं। मान लीजिए आप, कोई लड़का आपको पसंद कर लिया, आप नहीं चाहती हैं उससे आपकी शादी हो, तो दबाव में हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अच्छा, लड़की की पूरी मर्जी पूछी मर्जी, जाती। हाँ। अब मना कर दी लड़की तो? नहीं करना है तो नहीं करना है, बस। तो इतना जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? वो जबरदस्ती कर भी नहीं सकता है। नहीं करते हैं? नहीं। बहुत कोई जैसे गलत दबिश नहीं? अफवाह होता था कि वहाँ लड़की को शोषण होता है, ये होता था, ऐसे करके। लेकिन वास्तविक में कुछ नहीं है। आपका मर्जी के बिना कुछ नहीं होता था। लड़का अगर कमांडर बन रहा है तो लड़की को भी कमांडर बनाया जाता है। लड़का अगर राइफल चलाने सक रहा है तो क्या लड़की नहीं कर सकती है? लड़की को जरूर कर सकती है। इसीलिए दोनों को बराबर का हिस्सा रहता था। अच्छा, जो पोस्ट वोस्ट मिलता था वो लड़का लड़की को बराबर में? हाँ, आपको देखिए काम का आधार से ही पोस्ट मिलेगा। आप ऐसे तो आपको कोई भी चीज़ को बड़ा हथियार चला लीजिए बोलने से तो नहीं ना होगा। उसको संभालना और चलाने के लिए भी आपका ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। तो वो जो बड़ा वाला ऐसे रिलिया जो निकलता है, ऐसे गोली चलाते जाओ, रिल ऐसे नीचे गिरते 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 जाता है, वो कौन सा गन होता है? अरे जिसमें ऐसे पट्टी जैसा लगा होता है। मशीन गन। मशीन गन। वो उठा लेती थी आप? उसको चला लेती थी? उसमें मतलब रखने के लिए हाँ, स्टैंड होता है। स्टैंड होता है, इसीलिए ऐसे तो स्टैंड करके रख लेते हैं। मतलब कहीं चलने का टाइम तो ढोना ही ना पड़ेगा उसको। तो ढोने में दिक्कत नहीं होता था। ढो लेते? ज़्यादा वजन नहीं है। 4 किलो, साढ़े नहीं 4 नहीं, 9.5 किलो है। 9.5 किलो? जी, तो वो लेके चल लेती थी? चल लेते थे। ऊपर से अपना पेठू भी 10 किलो का समझिए। वो लेके ऐसे पहाड़ ऐसे घूमना रहता था। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसा दबिश बताइए, जब ऐसे रात में अचानक सोए हुए हैं या खाना वाना बना रहे हैं, तब कहीं से सूचना मिल गई कि पुलिस आ रही है, अब भागो भागो जल्दी भागो। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता? जैसे आप अगर एक जगह है तो आउटर संतरी के लिए भी भेजा जाता है। अंदर भी संतरी है और बाहर में भी राउंड घूमता है, राउंड मारता है। कुछ ग्रुप बना के अगर बाहर से कोई आवाज़ आया या तो बाहर में पुलिस आई चाहती, अगर वहाँ से लड़ाई हो रहा है तो यहाँ वाला आदमी आराम से संभाल सकता है। कैसे पता चल जाता है? मान लीजिए कुछ दूर संतरी रहते होंगे ना, आप तो हाँ, पहाड़ के देखिए किसी और कोने में हम रहते अभी पहाड़ में हैं, मान लिया जाए तो पहाड़ का बाहर में अभी भी ये इलाका थोड़ा शहर से बहुत दूर, हाँ, ऐसा ही कुछ है जहाँ हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी लोग बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है ये इलाका अभी भी। नहीं ऐसा अभी कुछ नहीं है, पहले जैसा नहीं है। अभी तो बहुत शांत हो गया है। मतलब कुछ तो है ना, छुट फुट? नहीं है, कभी कभी हो जाता है, नहीं तो नहीं है। हाँ, तो मान लीजिए आप पहाड़ के किसी को कहीं आप हैं और आपकी संतरी कुछ दूर पे, जैसे हम जंगल ऊपर में हैं, जंगल का नीचे भी मेरा संतरी है। गांव में भी हम आदमी रखे हैं ना। अच्छा, गांव में तो अगर बाहर से पुलिस आ भी गई तो यहाँ का आदमी वहाँ जाके बता देते हैं। तो गाड़ी से, वो पुलिस गाड़ी से रहेगी ना, तो वो जल्दी तेज पहुंचेगी? डायरेक्टली पुलिस गाड़ी से जंगल नहीं सफर करते हैं। क्यों? डर है उनको? डर है कि कहीं लैंड माइन्स वगैरह हो या तो कहीं कुछ हो जाए, इसीलिए गाड़ी आपका अगर उसको सफर करना है तो गाड़ी वहाँ छोड़ दिया रोड में। पैदल ही आएंगे? पैदल में ही आएंगे। ऐसे अच्छा। होता है। तो फिर कोई ऐसा संकेत, मैसेज कुछ ऐसा होता था क्या गांव में, जो आपका कोई अपना होगा? हाँ, जैसे तो ग्रुप बनाया जाता है गांव में भी। हर संगठन, छात्र संगठन बनाता है, स्टूडेंट फ्रंट, युवा फ्रंट बनाते हैं ना। उसमें किसान कमेटी भी रहते हैं। तो किसान कमेटी वाला जो कोई भी सदस्य है वो आपको जाके सूचना दे सकते हैं, कोई भी तरह से या कोई भी बहाना। तो फिर जल्दी जल्दी सब सामान समाट लेते हैं।
लेकिन पुलिस वालों को पता तो चल ही जाता होगा कि यहाँ पे थोड़ी देर इतना पहले अचानक पुलिस वाला भी नहीं घुस पाएगा कि उतना उसका हिम्मत नहीं है। अच्छा, पुलिस वाले भी नहीं आ पाएंगे। नहीं, वो भी जानता है कि हम लोग जंगल से वाकिफ हैं, हम कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं उसको इतना पता नहीं है। और हम लोग देखेंगे तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं, वो तो देख नहीं सकता है हमको। ऐसे कैसे? ऐसे ही हम तो झाड़ियों से वाकिफ हैं, पेड़ पौधों से जानते हैं, लेकिन अचानक पुलिस नहीं ना जानेंगे। तो आप ऐसी जगह पे अपना आशियाना बनाते थे, रुकने का ठिकाना, जहाँ से आपको पूरा रोड और ये हाँ, सब दिखता है? दिख जाए। अच्छा, और खाना वाना बनाए, मान लिए उसका धुआं हुआ उड़ने लगे तो धुएं से पुलिस जान जाए कि अरे यहाँ पे खाना बन रहा है? तो देखिए गांव जंगल का अंदर भी गांव होता है, इसलिए धुएं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो पता कैसे चलता था पुलिस लोगों को? देखिए पुलिस का भी जैसे अपने संतरी गांव में मेरा आदमी है तो क्या पुलिस का आदमी नहीं है? पुलिस का भी आदमी होता है, ऐसा अच्छा, कुछ। तो आप लोगों को जब पता चलता था कि ये पुलिस का मुखबिर है तो उसको सजा वजा देते थे आप? तो देता था, कैसा, क्या क्या सजा? कहीं ना कहीं से पता चल जाके किसी को मारपीट मारता था। मैंने 3 बार इंक्वायरी देता है उसको कि आप ऐसे मत कीजिए। 3 बार हाँ, बोला जाता है। दूसरा बार तीसरा बार में वो अगर नहीं भी मान लिया तब उसको सजा देगा, या तो 2 बार उसको इंक्वायरी देवे करेगा कि आप ऐसा मत कीजिए, आपका भी परिवार है, आप लोग के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, ऐसे बहुत कुछ देखिए समझाया जाता है उसमें। जीने खाने के लिए पैसा रुपया कैसे आता है? आता था ऐसे ही, कहीं से सरकारी लेवी भी ले लेता था, रोड टेंडर होता था ना सरकारी रोड वगैरह, तो उसमें से टेंडर लेता था। कौन लेता था टेंडर? सड़क बनवाने का काम आप लोग करते थे? जैसे सरकार कर रहे हैं तो सरकार से ही, जो अभी कोई है सड़क ले रहा है ठेकेदार कर रहा है। अच्छा, ठेकेदार से आप लोग लेते थे? वही से कहते सड़क नहीं बनने देंगे जब तक हम लोग का कमीशन नहीं आएगा। ये सरकारी है होने से, अगर अपना प्राइवेट से कोई बना रहा है, घर बनाए चाहे स्कूल बन रहा है गांव तरफ से, तो उसको कोई कुछ नहीं करेगा। अगर सरकार तरफ से कुछ बन रहा है तब लेगा। तो ये जितने नक्सली लोग होते हैं उनकी दुश्मनी सीधे सीधे सरकार से है। आम आदमी कुछ भी करे कोई दिक्कत कुछ नहीं है। अच्छा, इस गांव में कोई भी घूमे तो आप लोग कुछ नहीं बोलेगा, खाली क्योंकि जनता के लिए, तो जनता के लिए ही पार्टी कमेटी बनाया है ऐसे बोलते थे, इसलिए जनता को क्या करेगा। जनता से कुछ लड़ाई नहीं था और जनता से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, जो भी दुश्मनी थी तो सरकार से ही। सिर्फ खाकी वर्दी जहाँ देखी वहाँ खून खोलने लगता है। खाकी वर्दी से भी कोई एतराज नहीं है। देखिए वो भी अपना काम करता है, वो भी, ये हम लोग भी अपना काम करते थे। वो भी तो देखिए सरकार बोलेगा तबे ना छापामारी करने जाएगा, उसको तो अपने मन से नहीं जाता है। किसी को गुनहगार बता के मारता है पीटता है तो ऊपर का जो उसका ताकत है उसको दिखाता है, उसका अपना ताकत नहीं ना है। तो उसी से तो आप अगर आपके सामने कोई जाएगा आपको मारने के लिए तो क्या आप मार खाइएगा? आपको भी तो बदले में आप भी अपना सुरक्षित करने के लिए आप भी उसको मारवे जवाब देवे ना कीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई मैसेज वैसेज भेजना हो सरकार को, जैसे कई आपके किसी आदमी को पकड़ लिया गया है या कुछ ऐसा हो गया है, तो कैसे भिजवाती थी? आप लोग जैसे आदमी सबसे भी कांटेक्ट था उस समय। अच्छा, मीडिया वाला से बस। तो मीडिया वाले डरते नहीं थे आपके पास आने के लिए? अब तो ये सामान्य हो गई है, तो मैं इनसे बतिया रही हूँ बैठ के। अगर ये अभी भी वैसे गैंग में होती तो मेरा तो हिम्मत नहीं था भाई कि जाके कोई बतिया। नहीं, आप लोग का जैसे थे वहाँ मीडिया वाला, हम लोग जो प्रोग्राम करते थे, जैसे 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग भी मनाते थे, जैसे मसाल जुलूस होता था, चाहे जो भी प्रोग्राम हम लोग करते थे उसमें से हम लोग मीडिया वाला को भी बुलाते थे। अच्छा, तो मीडिया वाले आते थे? हाँ, आते थे। उसमें जैसे अभी यहाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम अगल बगल का जितना भी गाँव है हम सारा गाँव का यहाँ आदमी बुला सकते हैं। तो जब आदमी आएंगे तो पुलिस वालों को तो पता ही चल जाता होगा कि यहाँ पे कोई ऐसे प्रोग्राम है, नक्सली लोग अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो चलो दबिश डाल के पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेगा। काहे कि आप यहाँ प्रोग्राम कर रहा है तो आंख बंद के तो नहीं ना कर रहा है, वो भी अपना सुरक्षित के अंदर में ही करेगा वो भी। अच्छा, तो लोगों को गाँव के किनारे किनारे लगा देते थे अपने कि पुलिस आए तो सूचना देना, ऐसे करके? हाँ, वैसे भी है और अपना आदमी भी लगाते थे। अच्छा, फिर आपके जो पति थे वो कौन से पद पे थे? वो जोनल में थे, जोनल कमांडर का था। मेरा आदमी का मतलब इनकाउंटर किया गया। इसमें टॉर्चर वगैरह भी किए कि? बहुत मारे। बहुत मारे। अभी भी दर्द होता है कमर उमर? होता है। सरकार सोचता है कि नक्सली खत्म हो गया, नक्सली खत्म नहीं हुए है, वो तो अभी चुपचाप बैठी है।
वो देख रहा है, ताक तरीका वो देख रहा है कि कहीं। आप लोगों से बातचीत होता है क्या? अब ये बात आप बोलेंगे कैसे? देखिए, अगर बात नहीं होता तो हम ये नहीं बता देते कि पुलिस को हम ही लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप लोग कैसे डिस्टर्ब करती हैं?